Mommy, have you seen my doll? I want my doll, Mommy. Have you seen my doll, Mommy? नमस्कार दोस्तों, मैं रूही। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे ये दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भूत प्रेत जैसी बातों को बहुत ही हल्के में या मजाक में लेते हैं, पर इसका अनुभव आप उनसे ही पूछिए जिनका इनसे सामना हुआ है। आज की हमारी सच्ची घटना भी ऐसे ही एक व्यक्ति के ऊपर है जो इन सभी चीज़ों को काफ़ी मजाक में लिया करते थे। अभिषेक। इन्हें भी ये लगता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर उस एक घटना ने अभिषेक के पूरे नज़रिए को बदल दिया। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी हम अभिषेक के नज़रिए से सुनेंगे। दोस्तों, आप इस कहानी को आंखें बंद करके भी सुन सकते हैं। बस आप अपने आंखें बंद करके इस कहानी को सुनिए और ये समझिए कि अभिषेक कोई आदमी है और वो एक पार्क में है। बाकी सारे सीन्स आपके दिमाग खुद बनाएगा। तो आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। मैं और मेरे 3 दोस्त, हम तीनों संजय वन में ही बैठे बैठे बात कर रहे थे कि बात भूत प्रेत पर आ पहुंची। मुकेश ने मुझसे बोला, अबे अभिषेक, तू तो अपने आप को बहुत बहादुर समझता है ना? उसका साथ देते हुए रोहन भी बोल पड़ा, और तुझे तो आत्माओं पे विश्वास भी नहीं है। इस पर मैंने दोनों को जवाब देते हुए बोला, हाँ, नहीं डरता और नहीं है आत्माओं पे विश्वास। तो इस पे मुकेश बोला, तो तू रुक कर दिखा एक रात इस संजय वन में। असल में हम सब उस संजय वन की ही बातें कर रहे थे कि लोग इस जगह को भूतिया बोलते हैं और रात होने के बाद यहाँ आने की अनुमति किसी को नहीं है। इस पे मैंने उसे जवाब देते हुए बोला, तो उसमें क्या है, रुक जाऊँगा, पर अगर मैं रुक गया तो तुम लोग क्या करोगे? इस पे संजय कुछ रुक कर सोचते हुए बोला, अगर तू रुक गया तो हम तीनों मिलकर तुझे 1500 रुपये देंगे। और उसने इशारे इशारे में सबकी मंजूरी ली। बाकी दोस्तों ने भी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ दे देंगे। ये सुन मैं काफ़ी खुश हो गया और उन सब से बोला कि ठीक है, पैसे देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी उस समय उम्र कुछ 17 या 18 साल होगी। वो अक्टूबर का महीना था और दिल्ली में सर्द पड़नी शुरू हो गई थी। फिर हम सब ने फैसला किया कि हम सब रात के 10 बजे खाना खा कर के वापस से संजय वन के गेट पे मिलेंगे और फिर वहाँ से मैं अकेले अंदर चला जाऊँगा। और इतना फैसला कर उस शाम हम सब अपने अपने घर चल गए। वो समय कुछ 2004 या 5 का होगा। घर पे खाना खाने के बाद मैंने माँ से बोला, माँ, मैं आज रोहन के घर पे सोऊंगा। इस पे माँ ने मुझसे सवाल किया, क्यों, वहाँ क्यों सोना है तुझे? मैं कुछ हिचकिचाते हुए माँ से बोला, वो उसके माता पिता कहीं गए हुए थे तो वो घर पे अकेला था, तो मैं, रोहन और मुकेश हम सब उसके घर पर सोकर आज पार्टी करने वाले हैं। इस पे माँ ने बोला, ठीक है, पर कुछ उल्टा सीधा काम मत करना तुम सब। मैं माँ को ठीक है बोला और कल मैं सुबह आऊँगा, ये बोलते हुए दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। उसके बाद मैं वन के गेट पे पहुंचा तो वहाँ पहले से मुकेश और रोहन आए थे, बस रोशन नहीं आया था। जब मैं उनके पास पहुंचा तो मुकेश बोला, भाई एक बार और सोच ले। इस पे मैंने बोला, अब तुम लोग पैसे देने से बस पीछे मत हटना, मैंने तो मन बना लिया है। फिर उसने अपने बैग से एक कैमरा निकाल मुझे देते हुए बोला, ये ले, कुछ प्रूफ भी तो हो कि तू अंदर पूरी रात रहा है। मैंने फिर उसके हाथ से कैमरा लेते हुए बोला, ठीक है, तुम सब पैसे लेके सुबह 7 बजे मुझे यहीं मिलना। और ये बोल मैं बगल से
दीवार फांदकर अंदर चला गया। अंदर जाकर मैं इधर उधर अभी टहल ही रहा था। कुछ देर टहलने के बाद मैं वहीं बैठ कैमरे को ऑन कर उसके सेटिंग में छेड़छाड़ करने लगा। कैमरे को ऑन मैं अपने आप को रिकॉर्ड करते हुए बोला, मैं अभी संजय वन में हूँ। और फिर अपने घड़ी को दिखाते हुए बोला, और रात के 11 बज रहे हैं। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद मैंने कैमरे को बंद कर अपने बैग में रख लिया। मैं अपने साथ एक बैग भी लेकर आया था जिसमें एक चादर, टॉर्च और कैमरा था, और अपनी आंखें बंद कर आराम करने लगा। सर्द काफ़ी बढ़ रही थी। आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और तरह तरह के जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं वहीं बैठे बैठे अपने दोनों बाजुओं को हाथों से सहलाए जा रहा था जिससे मेरे शरीर में थोड़ी गर्मी हो। मुझे डर नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों मुझे वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। थोड़ी थोड़ी सी हवा भी चलती और पत्ते हिलते तो मैं एकदम से घबरा सा जाता। मैं सो भी नहीं सकता था क्योंकि मुझे हर घंटे वीडियो रिकॉर्ड कर सबूत भी इकट्ठा करना था, नहीं तो वो कहते तू रात में वहाँ से भाग आया था। अब मेरी आंखें बंद हो रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं पर आंखें बंद करके लेट जाते हैं। उसके बाद मैं वहाँ से उठ टहलते हुए आगे जाने लगा और टहलते टहलते अरावली हिल्स पे जा पहुँचा। उस जगह को लोग सबसे ज़्यादा शापित मानते थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हत्याएं और आत्महत्याएं भी हुई थी, पर वहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा आ रहा था। तभी मुझे मेरे पीछे से पत्तों की खड़बड़ाहट की आवाज़ आई। जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कोई जानवर होगा। इन सब में रात के 12:30 बज गए। फिर मैं कैमरा निकाल वापस से रिकॉर्ड करना शुरू किया और आसपास के चीज़ों को दिखाते हुए बोलने लगा कि मैं अभी भी संजय वन में हूँ और अभी रात के 12:30 बज रहे हैं। और ये सब बोल मैं आसपास के चीज़ों को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा। उसके बाद मैं वहीं बैठे बैठे उस रिकॉर्डिंग को देखने लगा कि आखिर वो रिकॉर्डिंग कैसी हुई है। मैंने रिकॉर्डिंग में देखा कि जब मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा था तो जहाँ पीछे से मुझे खड़बड़ाहट की आवाज़ आई थी वहीं एक पेड़ के पास कोई औरत खड़ी थी जिसका चेहरा साफ नहीं आ रहा था क्योंकि उस टाइम के कैमरे उतने साफ नहीं हुआ करते थे। और तो और वहाँ पर काफ़ी अंधेरा भी था, बस शहर से हल्की रोशनी आ रही थी। असल में उस समय काफ़ी लोग चोरी से वहाँ रात में आया करते थे, कुछ कैंपिंग करने, कुछ पार्टी मनाने, तो कुछ मेरी तरह ये देखने कि ये जगह भूतिया है भी या नहीं। पर वो मेरी तरह अकेले आने की हिम्मत नहीं करते थे, तो मुझे लगा वो भी उन्हीं में से कोई होगी जो कैंपिंग करने या घूमने आई होगी। तो मैं कैमरा रख उस पेड़ की तरफ देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने टॉर्च को उस पेड़ की तरफ मारते हुए बोला, कौन है वहाँ? देखिए, आप जो कोई भी हो बाहर आ जाइए, ऐसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। तो मैं टॉर्च को पेड़ की तरफ किए हुए आगे बढ़ने लगा और आगे जाकर जब मैंने उस पेड़ के पास चेक किया तो पेड़ पास कोई नहीं था। मैंने मन में बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं कौन थी और कहाँ गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना उन सभी लोगों को ही ढूंढ लिया जाए जो यहाँ कैंपिंग के लिए आए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था वो लड़की अकेले तो नहीं आएगी। तो मैं चिल्लाते हुए टॉर्च इधर उधर मार रहा था, क्या यहाँ कोई और भी है? कोई है? कोई हो तो प्लीज़ जवाब दो। मेरे 3-4 बार पूछने पे भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं टॉर्च बंद कर फिर वापस टहलने लगा। कुछ देर टहलने के बाद मैंने देखा कि एक पेड़ के पास वही लड़की खड़ी थी। मैं वहीं रुक उसे फिर बोला, कौन है आप और अकेले इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर बोला, बहन जी, आपने जवाब नहीं दिया।
उसने फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, मैं यहीं रहती हूँ और यही मेरा घर है। मैंने पूछा, मतलब ये तो जंगल है, तो आपका घर कैसे? इस बार जवाब दिए बिना वो वहीं पेड़ों के बीच में जाने लगी। मैं, सुनिए सुनिए, कहाँ जा रही हैं? बोलते हुए उसके पीछे भागा, पर वो औरत मुझे कहीं नहीं दिखी और उन्हीं पेड़ों के बीच में कहीं गुम हो गई। ये देख मैं एकदम डर सा गया कि अचानक वो औरत यहाँ से कहाँ गायब हो गई। अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे और मैं कांपते पैरों से वहाँ से जाने लगा। जैसे ही मैं वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा, अचानक मेरे पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? मुझसे मिलोगे नहीं? वो आवाज़ सुन मैं वहीं रुक गया और कांपने लगा। मैंने कांपते आवाज़ में वापस पीछे मुड़ पूछा, कौन है? कौन है वहाँ? फिर मैंने जब अंदर पेड़ों के बीच देखा तो वही औरत सफ़ेद साड़ी पहने जंगल में टहल रही थी। मैंने फिर उससे पूछा, कौन है आप? और सामने क्यों नहीं आ रही हैं? सामने आइए। और फिर वो औरत वही जंगल में फिर से गायब हो गई। मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाल वापस जंगल में मारते हुए बोला, क्या कर रही हैं आप? मुझे डराइए मत, मैं डरता नहीं हूँ। और टॉर्च मार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर एक बार फिर वो गायब हो चुकी थी और मैं फिर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, वो औरत बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसका वो रूप बहुत डरावना था। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कटने का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक बड़े से चाकू से उसके चेहरे पे हमला किया हुआ है। उसकी आंखों की पुतलियाँ सफ़ेद थीं और उसके कटे चेहरे से खून बह रहा था। उसका चेहरा हल्का हल्का सा सड़ चुका था। उसे इतने करीब देख मेरा गला बुरी तरह से सूख चुका था और मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर मैं लड़खड़ाते हुए पीछे गिर गया और अचानक मेरी नींद हड़बड़ा कर खुल गई। तो मैंने देखा कि मैं वहीं सोया हुआ हूँ। मैं पिछले 1 घंटे से सो रहा था। जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैंने याद करने की कोशिश की, तब मुझे याद आया मैं पहला वीडियो बना जब आराम करने बैठा था, तभी मेरी आँख लग गई थी। मैं वहाँ से उठ और अंदर जाने लगा। मैं टहलते टहलते काफ़ी अंदर आ चुका था। अचानक मुझे एक पेड़ के पास वैसी ही औरत दिखाई थी, वही सफ़ेद साड़ी पहने हुए जो मुझे सपने में दिखी थी। जब मुझे वो पहली बार दिखी तो मैंने अपनी आँखों को मीचते हुए एक और बार उसकी तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने जब इधर उधर वापस से वहाँ देखा तो वो औरत वापस से वहाँ खड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बेहद डर लगने लगा था, पर मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, जिस वजह से मैंने उस औरत के पीछे जाने का फ़ैसला किया। मैं उसके पीछे चले जा रहा था और वो औरत आगे आगे और अंदर तक जाए जा रही थी, पर मेरी उसे रोकने या टोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक चलते चलते वो औरत हवा में कहीं गुम हो गई और मैं उसे पागलों के जैसी इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते हुए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो औरत बिल्कुल मेरे सामने थी और मैं उसे देख पीछे जा गिरा। मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे मैंने सपने में देखा था। वो औरत भी बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसा बिल्कुल मैंने सपने में देखा था। मतलब वो मेरा सपना नहीं था। और उसने बोला, क्या हुआ? डर गए? और ये बोल वो ज़ोरों से हंसने लगी।
वहाँ से गिरते पड़ते हुए भागने लगा। वो मंजर देख मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं सिर्फ पागलों की तरह भागे जा रहा था। मेरे शरीर में जितनी जान थी मैं पूरी जान लगा के उस जंगलों के बीच भाग रहा था। करीबन 10 मिनट किसी पागल कुत्ते जैसे भागने के बाद मेरे हिम्मत ने जवाब दे दिया और मैं दौड़ते दौड़ते ही एक पत्थर से टकरा वहीं लड़खड़ा के गिर गया। मेरा घुटना फूट चुका था। मेरे शरीर से जगह जगह से खून आ रहे थे और मैं वहीं ज़मीन पर पड़े पड़े दर्द से कह रहा था। मैं अपनी आँख बंद करके वहीं अपने घुटनों को पकड़ गिरा हुआ था। अचानक मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी। ये जंगल ही मेरा घर है और बिना इजाज़त मेरे घर में घुस मुझे चुनौती देने की एक ही सजा है, मौत। और वो आवाज़ सुन मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी जो देख मैं बिल्कुल खाली सा हो गया। उसकी उस मुस्कान में मुझे मेरी मौत दिख रही थी। मैं वहीं पे ज़मीन पे पड़ा हुआ था और वो औरत मेरे और करीब आते हुए धीमे से बोली, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। मैं उसकी ये बात सुन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज़ छोड़ दो मुझे जाने दो। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। प्लीज़ जाने दो मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं यहाँ कभी दोबारा कभी नहीं आऊँगा। पर वो औरत बिना मुझे पकड़े मेरे दोनों पैरों को हवा में किए हुए घसीटते हुए ले जा रही थी। मेरे वो बोलते वो अचानक रुक गई और मेरे पास आते हुए बोली, तुम्हें तो मेरे बारे में जानना था ना? चलो, ले चलती हूँ मैं तुम्हें अपने साथ। ये बोलते हुए उसने मेरे आँखों में अपनी दोनों नाखूनों को चुभाना शुरू किया। मैं तुरंत अपनी आँखें बंद कर ली। वो अपने नाखूनों को मेरे आँख से ले जाते हुए मेरे पूरे चेहरे को नोच रही थी। घुटने और शरीर के जगह जगह से खून हद से ज़्यादा बहने की वजह से मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे आँखों के सामने सब कुछ घूम रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गया और अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे पास मेरे तीनों दोस्त थे। जब मेरे माँ पापा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था तुम्हें, तो मैंने बोला वो कल रात कुछ कुत्तों ने मुझे दौड़ा लिया था जिनसे बचते हुए मैं रोड पर भाग रहा था और अचानक गिर गया और बेहोश हो गया और लगता है उन्हीं कुत्तों ने मेरे चेहरे पर भी ये हमला कर दिया। उसके बाद वो लोग मुझे मेरे दोस्तों के पास अकेला छोड़ बाहर चले गए। फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि उनसे रहा नहीं जा रहा था, तो वो लोग सुबह 7 बजे के बजाय 5 बजे ही वहाँ आ गए और पार्क को फांग कर अंदर आ गए। और अंदर आकर जब उन्होंने मुझे ढूंढना शुरू किया तो उन्हें मैं थोड़ी दूर अंदर जंगल में इस हालत में मिला। उसके बाद वो लोग मुझे लेकर हॉस्पिटल आए और फिर मेरे माँ पापा को बुलाया, पर उन लोगों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। धन्यवाद।